नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक काफ़ी ख़राब न्यूज़ सामने आ रही है और वो ये है कि कई सारे ग्लोबल इन्वेस्टर्स, कई सारे वैश्विक निवेशक हैं जिन्होंने अपना पैसा चाइना की बड़ी बड़ी कंपनीज में निवेश किया हुआ था, लेकिन अब जो है उनको अपना पैसा डूबता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर दे आर वेरी वरिड बिकॉज यहाँ पर जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी ये या तो ऑटो सेक्टर को बिलोंग करती थी या फिर स्टील सेक्टर को बिलोंग करती थी, और स्टील सेक्टर चाइना का काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेक्टर है। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से चाइना ने उनके फाइनेंसिस को छुपाया और जिसके चलते इन्वेस्टर्स ने अपने पैसे को टाइम से बाहर नहीं निकाला, आज उनको जो पैसा है वो कहीं ना कहीं डूबता हुआ नज़र आ रहा है। ऑब्वियसली यहाँ पे हम बात करेंगे कि ये कौन सी कंपनीज़ हैं जो कि डिफ़ॉल्ट कर रही हैं, और उसके बाद इसके इम्पैक्ट की बात भी करेंगे कि क्या क्या इम्पैक्ट इसका इनके निवेशकों पे हो रहा है, और इसके अलावा इसके स्पिल ओवर इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी कवरेज, ये जो न्यूज़पेपर है वियॉन, इसका काफ़ी अच्छा कवरेज है इंटरनेशनल न्यूज़ का, आप इसको फॉलो भी कर सकते हैं, इन्होंने इसको कवर किया। इसके अलावा हिंदुस्तान टाइम्स का ये आर्टिकल है, इसको भी देख सकते हैं, चाइनीज़ डेट डिफॉल्ट्स सेंड्स द इन्वेस्टर इनटू अ टिजी। ये काफ़ी चिंता का विषय है, जानेंगे इसके बारे में पूरी डिटेल। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी आईक्यू ऐप को यदि आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो इसको आप लोग बहुत ही आसानी से गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और इस ऐप पे हमने आपकी यूपीएससी की तैयारी को आसान करने के लिए एक बहुत ही अलग तरीके का कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें कि हम हिस्ट्री को क्वेश्चंस के माध्यम से कवर कर रहे हैं। यदि आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की या फिर किसी स्टेट पीसीएस की, इस कोर्स को ज़रूर बाय कीजिएगा। ऑल राइट, आपने आई एम श्योर कई सारी न्यूज़ सुनी होंगी, और पिछले 2 महीने में हमने ऐसी कई सारी न्यूज़ सुनी हैं जिसमें ये बताया जा रहा था कि जब दुनिया भर की सभी इकोनॉमीज़ कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, स्लो डाउन में है, वहीं चाइना की अकेली इकोनॉमी ऐसी है जो कि ग्रो कर रही है। और रीज़न साफ था कि चाइना ने कोरोना वायरस अपने घर में फैलने नहीं दिया, और जिसके चलते वो कंट्रोल के चलते उन्होंने अपनी इकोनॉमी की रिकवरी काफ़ी तेज़ी से करवा ली। और ये जो असर्शन था, ये केवल ऐसा नहीं कि कुछ ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज बोल रही हैं, चाइना खुद भी ऐसा ही बोल रहा था। चाइना asserted that it's the only country which will show some economic growth by the end of this financial year। एंड यहाँ पर ये वाला जो स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, ये इस रिपोर्ट का स्टेटमेंट है जो फिच रेटिंग्स ने स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो तो कॉन्ट्रैक्ट करेगी 4.4% से, एक्सक्लूडिंग चाइना, क्योंकि चाइना की अकेली इकोनॉमी ऐसी है जो कि 2.7% से ग्रो करेगी, राइट। इनफैक्ट यही नहीं, अगर आप देखें चाइना की इकोनॉमी एक्सपोर्ट्स के ऊपर काफ़ी भारी तरीके से निर्भर करती है, और इस पूरे टाइम में चाइना के एक्सपोर्ट्स भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट चाइना की फार्मा कंपनीज भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। आपको मालूम होगा दुनिया भर में अगर एपीआईज का सबसे ज़्यादा जो सोर्सिंग होती है वो चाइना से ही होती है। दुनिया भर में चाइना ही ऐसी कंट्री है जो कई सारे देशों को एपीआईज यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स को प्रोवाइड करती है। चाइना का इकोनॉमी ग्रो कर रहा था, एक्सपोर्ट्स भी ग्रो कर रहे थे, लेकिन सडनली ये वाली न्यूज़ सामने आती है, और ये न्यूज़ अभी सामने नहीं आई है। ये वाली न्यूज़ ऑलरेडी नवंबर में भी ये सामने आ चुकी थी। ब्लूमबर्ग का ये आर्टिकल बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल है। इन्होंने काफ़ी डिटेल में बात किया है कि इस बार जो चाइना के बड़े बड़े कंपनीज के डिफ़ॉल्ट्स हो रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा चिंता वाले हैं, और पर्टिकुलरली इस बार वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं बिकॉज इस बार जो कंपनीज यहाँ पे इन्वॉल्व हैं वो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, और वो स्टेट ओन्ड कंपनीज हैं। यानी कि अक्सर पहले क्या होता था कि प्राइवेट कंपनीज डिफ़ॉल्ट कर रही है, उस केस में आपके पास हमेशा विकल्प है कि अगर ये कंपनी नहीं तो कोई और कंपनी। लेकिन जब स्टेट ओन्ड कंपनीज डिफ़ॉल्ट करने लगती हैं तो दैट बिकम्स अ वेरी वेरी बिग इशू। आपके सामने है, देयर हैज़ बीन अ स्ट्रिंग ऑफ डिफॉल्ट्स इन चाइनीज कंपनीज एंड नॉट जस्ट सम रैंडम बिजनेसेस। ये काफ़ी चिंता की बात है। जितने भी लोगों ने इनको पैसा दिया था उनको अपना पैसा वापस नहीं मिला है। ये बड़ी बड़ी कंपनीज है विच आर बैक्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड विच हैव बीन डिफॉल्टिंग। जो यहाँ पे चाइना की मेन गवर्नमेंट है वो इनको सपोर्ट करती थी, लेकिन वही आज जो है डिफॉल्ट कर रहे हैं। अगर आप टोटल पिक्चर को एनालाइज करें तो दे हैवंट बीन एबल टू पे बैक मोर देन 6 बिलियन दिस ईयर इन बैड लोन्स, यानी कि एनपीएस जिनको भारत में हम बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ये बैड लोन्स चाइना में 6 बिलियन से भी ज़्यादा को क्रॉस कर चुके हैं। एंड हैरानी वाली बात यह आती है कि चाइना दुनिया का सबसे बड़ा क्रेडिटर है, यानी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा देने वाली कंट्री दूसरों को चाइना है।
लेकिन आज चाइना अपनी ही किस्तों को नहीं भर पा रही है, अपने ही लोन्स को नहीं चुका पा रही है। ये वाला अगर आप आर्टिकल देखें जो नीचे मैंने आपको क्लिपिंग शेयर की है, ये न्यूज़पेपर है वॉइस ऑफ अमेरिका, और इनका ये आर्टिकल है, ये बोलता है कि चाइना इज करंटली द सिंगल लार्जेस्ट क्रेडिटर इन द वर्ल्ड विद आउटस्टैंडिंग लोन्स टू अदर कंट्रीज इन एक्सेस ऑफ 6% ऑफ ग्लोबल जीडीपी। यानी कि जितनी पूरे विश्व की जीडीपी है ना, उसका 6% से भी ज़्यादा चाइना ने बाकी कंट्रीज को केवल लोन में दे रखा है, राइट। सो इसका मतलब यह है कि चाइना के पास पैसा तो है, लेकिन जब उसको अपने लोन्स पे करने की बारी आ रही है तब वो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कर रहा है, यहाँ पे फेल कर रहा है। सो इसमें सबसे पहला नाम जो आता है वो असल में एक ऑटो कंपनी है जिसका नाम है ब्रिलियंस ऑटो ग्रुप। नाउ ब्रिलियंस ऑटो ग्रुप बेसिकली जो जर्मन कंपनी है BMW, उनका पार्टनर है चाइना में, लेकिन ब्रिलियंस ऑटो ग्रुप को हेड करने वाली एक पेरेंट कंपनी है जिसका नाम है हुआचेन। सो इंडिविजुअली ब्रिलियंस ऑटो ग्रुप ने भी डिफॉल्ट किया है और हुआचेन ऑटोमोटिव ने भी यहाँ पे डिफॉल्ट कर दिया है। डिफॉल्ट कहने का मतलब कि इन्होंने बैंकरप्सी के लिए फाइल कर दिया है कि अब हमारे पास कोई पैसा नहीं बचा है। सिमिलरली दूसरा बड़ा नाम आता है शिंगवा यूनी ग्रुप का। ये अगेन एक स्टेट ओन्ड कंपनी है और इन्होंने भी यहाँ पे बोल दिया है कि हमारे पास पैसा नहीं है, द कंपनी ओज 2 बिलियन इन एडिशनल डेट, और इन्होंने जिस पे डिफॉल्ट किया है दैट इज ऑलमोस्ट $450 मिलियन का बॉन्ड है जो कि इन्होंने इशू किया था मार्केट में, लेकिन अब वो ये पैसा जो इन्होंने निवेशकों से उठा लिया था उसको ये लौटा नहीं पा रहे हैं, जिसके चलते इन्वेस्टर्स काफ़ी वरिड हैं। ये तो दो बड़ी कंपनीज थी, लेकिन जो मैं समझता हूं कि इस पिक में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपनी है दैट इज़ दिस कंपनी योंगचेंग कोल एंड इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। ना चाइना का आपको मालूम होगा कि चाइना में एनर्जी की कमी नहीं है, कोल और स्टील की कमी नहीं है, और इस कंपनी को चाइना का ग्रे राइनो कहा जाता था, यानी कि ये चाइना का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिलर था ये अकेली कंपनी, और इसने यहाँ पे $152 मिलियन के बॉन्ड के ऊपर डिफॉल्ट किया है। ना इसको ये इतना ज़्यादा गंभीर इसलिए है बिकॉज जो बॉन्ड इस कंपनी ने मार्केट में फ्लोट किया था उस बॉन्ड को AAA रेटिंग दी हुई थी। तो ये सबसे ज़्यादा गलत इसलिए है बिकॉज आपने निवेशकों को एक तरीके से गलत चीज़ बताई जिसकी वजह से उन्होंने इसमें निवेश किया। AAA रेटिंग का मतलब ये होता है कि जब आप और मुझ जैसे निवेशक ऐसे बॉन्ड्स में निवेश करते हैं तो बहुत ही भरोसे से निवेश करते हैं कि आपका पैसा डूबेगा नहीं और आपको इनफैक्ट ये अच्छा रिटर्न देके जाएगा। लेकिन AAA वाला जो बॉन्ड जो कि हाईएस्ट पॉसिबल रेटिंग होती है किसी भी बॉन्ड को देने के लिए, वो इसको यहाँ पे दी गई थी और वो डिफॉल्ट कर गया। यानी कि कई सारी रेटिंग्स होती हैं B, उसके बाद B-, ऐसे कई सारी रेटिंग्स होती हैं, लेकिन AAA बॉन्ड वाले रेटिंग वाले बॉन्ड की डिफॉल्ट होना अपने आप में इट इज़ टेलिंग यू समथिंग एल्स कि कहीं ना कहीं जो असली फाइनेंशियल्स हैं, जो असली बुक्स हैं, उनको छुपाया गया है। AAA बॉन्ड्स इनफैक्ट ये स्टेटमेंट ये बोलता है कि इनको सेफेस्ट कहा जाता है चाइना में, बट नॉट ओनली इन चाइना, दुनिया भर में, इंडिया, USA में, हर जगह AAA बॉन्ड्स बहुत ही सेफेस्ट माने जाते हैं। लेकिन अब इट इज़ जस्ट अ पीस ऑफ जंक। एंड यहाँ पे अगर आप देखें ये प्रॉब्लम इसलिए बन जाती है कि होता क्या था ना, नॉर्मली चाइना की सरकार खुद ही आती थी, बोलती थी कि अगर मान लीजिए ऐसी कल को कोई मुसीबत आती है तो हम आपको यहाँ से बेल आउट कर देंगे, लेकिन इस केस में गवर्नमेंट सामने नहीं आ रही है बिकॉज द गवर्नमेंट कैन नॉट कीप अप विद इट्स ओन डेट पेमेंट्स। प्रॉब्लम इज़ कि इसमें से कई सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा ही बैक्ड हैं। कहने का मतलब चाइनीज़ गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है। इनफैक्ट यही नहीं, इसमें आपको बताऊं चाइना ने लगभग 10 साल पहले की बात है, थोड़ी सी चाइनीज़ हिस्ट्री है ये, इन्होंने अपने लोकल गवर्नमेंट का जो इन्होंने एक मैकेनिज्म खड़ा किया था। फॉर एग्जांपल भारत में जिस तरीके से म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस काम करती हैं, सो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक काफ़ी अच्छा सोर्स है सरकारों के लिए रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए, राइट। आपने सुना भी होगा कि ये लोग जो है अपने म्युनिसिपल बॉन्ड्स निकालते हैं जिसके थ्रू ये लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं, ठीक है। तो चाइना ने ये सेम चीज़ करी थी लगभग 10 साल पहले, लेकिन आज की डेट में क्या हो चुका है कि लोकल गवर्नमेंट जो कि अक्सर चाइना को सेव करती है, उसका भी जो कर्जा है वो लगभग 4 ट्रिलियन के आसपास पहुंच चुका है, और इसीलिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो चुका है। और जब ये वाली फिगर सामने आई थी ना, ये 4 ट्रिलियन वाली, इसका स्पिल ओवर इफेक्ट चाइना की स्टॉक मार्केट में भी देखने को मिला था। जितनी भी चाइनीज़ की स्टेट ओन्ड गवर्नमेंट कंपनीज थी वो सारी की सारी कंपनीज के स्टॉक्स और शेयर्स नीचे आने लग चुके थे, और इसी के लिए ये कहा जा रहा है कि जो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट है वो काफ़ी रियल है। अभी तो केवल कुछ कंपनीज ने डिक्लेयर किया है, कुछ कंपनीज ने बैंकरप्सी डिक्लेयर की है, लेकिन आगे जाके कई सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कि बैंकरप्सी डिक्लेयर कर सकती हैं। सो ये वाले जो लोकल गवर्नमेंट्स थे ये असल में सपोर्ट करने के लिए बनाए गए थे, लेकिन आज यही बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि इनके पास कैपिटल अवेलेबल नहीं है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इम्पैक्ट काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले तो जितने भी वैश्विक निवेशक थे उनका पैसा तो डूबेगा ही डूबेगा, लेकिन साथ ही में जो निवेशकों का भरोसा है, चाइना, देखिए आप, चाइना भले ही
कंट्री जैसी भी हो, लेकिन चाइना की इकोनॉमी जो है वो दुनिया की सेकेंड सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट इकोनॉमी है आफ्टर यूएसए। सो यहाँ पर जितना भी उनको भरोसा था उनके फाइनेंसेस में, उनके बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस में, वो सारा का सारा भरोसा अब एक तरीके से ख़त्म हो जाएगा। इनफैक्ट एक यहाँ पे इन्वेस्टर है, वो स्टेटमेंट बोलता है और इसने स्टेटमेंट दिया है रिगार्डिंग हुआचिन। तो हुआचिन का जो बॉन्ड था वो भी असल में AAA वाला बॉन्ड था। इसका कहना यह है कि इफ द कंपनी हैड टोल्ड इन्वेस्टर्स इट वाज इन ग्रेट ट्रबल, आई वुड नॉट हैव ब्रॉट एंड हेल्ड द बॉन्ड्स। सो ये जो इंसान है विंसेंट जिन, ये बेसिकली फंड मैनेजर है। ये लोग क्या करते हैं कि ये लोगों से पैसा लेते हैं और उसके बाद इस कंपनी के बॉन्ड्स में पैसा डालते हैं। लेकिन जब इस बॉन्ड ने डिफॉल्ट किया तो ये इंसान बोलता है कि मुझे अगर पहले कंपनी ने बताया होता, मैं कभी भी लोगों का पैसा इस बॉन्ड में नहीं निवेश करवाता। और ये 3 साल पहले इन्होंने बॉन्ड को मार्केट किया था अक्टूबर 2017 में, ये बोलकर कि ये AAA वाला बॉन्ड है, आप इसमें पैसा लगा सकते हैं। सो लोगों ने पैसा लगाया और उनका पैसा यहाँ पर डूब गया। यही नहीं, अगर आप देखें जो चाइना की इकोनॉमी को देखने वाले एक्सपर्ट्स हैं वो ये बोलते हैं कि इसके चलते जो रिकवरी का स्कोप था, क्योंकि अभी कोविड के बाद रिकवरी वैसे ही स्लो हो रही थी, वो भी शायद अब नहीं हो पाएगी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर भी काफ़ी बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। ऑब्वियसली इसका जो स्पिल ओवर है वो बैंकिंग सिस्टम में पड़ेगा आगे आके। आपको मालूम है जब NPAs बढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है आपका बैंकिंग सिस्टम, और बैंकिंग सिस्टम अगर इम्पैक्ट होता है तो जिस इंडस्ट्री की वजह से NPAs बढ़े हैं केवल वो इंडस्ट्री इम्पैक्ट नहीं होती, बाकी सभी इंडस्ट्रीज भी यहाँ पे इम्पैक्ट होती हैं। तो बैंक्स यहाँ पैसा देना कम कर देते हैं, बल्कि ब्याज दरों को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल इकोनॉमी में काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, राइट। एंड आई एम श्योर आपके दिमाग में एक सवाल ज़रूर आया होगा कि चाइना जैसी इतनी बड़ी कंट्री है, इतनी बड़ी इकोनॉमी है, तो उनको ये प्रॉब्लम क्यों आई। असल में ये प्रॉब्लम अगेन 10 साल पहले ही शुरू हुई थी, और ये प्रॉब्लम तब शुरू हुई थी जब जी जिनपिंग ऑलमोस्ट तब पावर में आने वाले थे। तो उस टाइम पे इन्होंने क्या किया था कि 2008 का जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, उस टाइम पे इन्होंने अपनी कंपनीज को सपोर्ट करने के लिए चाइना ने बहुत सारा पैसा लोन में देना शुरू कर दिया। लेकिन उन्होंने इस टाइम पे ये नहीं देखा कि जो डेट टू GDP रेशियो है चाइना का, वो काफ़ी बढ़ चुका है। तो ये डेट टू GDP रेशियो जो 10 साल पहले 101% था, ये 2017 के एंड में 160% था। इसको इन्होंने ठीक करने के लिए कुछ नहीं किया और आज स्थिति यहाँ तक पहुँच चुकी है कि जो कंपनीज है वो डिफॉल्ट कर रही हैं। सो ओवरऑल जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी कहीं ना कहीं वहीं जाके आज कंपनीज को इम्पैक्ट कर रही हैं, एंड गवर्नमेंट को खुद को भी इम्पैक्ट कर रही हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय है। वीडियो को एंड करना चाहूँगा विद अ स्टार्क रियलिटी दैट चाइना के पास फिलहाल पैसा नहीं है, मनी इज ड्राइंग अप एंड लेंडर्स आर लूजिंग द फेथ इन चाइनाज एबिलिटी टू पे, एंड चाइना बेसिकली आज की डेट में एक उधार के संकट में फंस चुका है, जो कि बहुत ही बड़ा उधार है, छोटा मोटा उधार नहीं है। एंड अभी हमें ये भी नहीं मालूम कि इसका सोल्यूशन किस तरीके से होने वाला है। और गलती यहाँ पे बेसिकली वही है कि अकाउंटिंग और जो ये स्टेट कंसेशंस थे ये बहुत ही चालाकी से किए गए थे, लेकिन इसको अगर इन निवेशकों को आप झांसे में रखते हैं, सही से चीज़ें नहीं बताते हैं, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं तो बैकफायर करनी ही थी। इसी नोट के साथ आपसे लेता हूँ विदा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।